क्या आपको हडूप सीखना चाहिए कि नहीं? मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार और मैं अपनी इस नए वीडियो में आपके सामने आया हूँ। और अगर आप मेरे इस वीडियो सीरीज़ के साथ कनेक्टेड होंगे, आप देख रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि मैं स्पार्क के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ और अपने लास्ट वीडियो में मैंने स्पार्क आर्किटेक्चर के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट किया था। और मैंने बोला था कि आने वाले अपकमिंग जो 3-4 मेरे वीडियोज़ होंगे, वो स्पार्क आर्किटेक्चर के ऊपर चलेंगे और जो भी चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप ये जो भी मैं 4-5 3-4 वीडियो लेकर आऊँगा स्पार्क आर्किटेक्चर के ऊपर और अगर आपने उसको पूरा देखा, तो आपको आपका स्पार्क का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो आपको बड़ी से बड़ी कंपनी क्रैक करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हडूप के ऊपर और हडूप और स्पार्क में क्या डिफरेंस है, आखिर स्पार्क पिक्चर में क्यों आया और आखिरी में हम ये डिस्कस करेंगे सारे डिस्कशंस के बाद कि क्या आपको हडूप सीखना चाहिए। ओके, तो आइए हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हडूप क्या है और उसके बाद उसको स्पार्क से हम कंपेयर करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ क्विकली और मैंने जैसा कि आपको पता है कि मैं पीपीटी तैयार करते जा रहा हूँ और ये पीपीटी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और एक बार ये पीपीटी पूरा बन गया तो उसके बाद मैं आपको जो भी एक बार ये पूरा वीडियो सीरीज कंप्लीट हो गया उसके बाद ये मेरा मैं पूरा पीपीटी को रिलीज करूँगा। तो हडूप वर्सेस स्पार्क और हडूप वर्सेस स्पार्क को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा। जस्ट 1 मिनट। हुँ। तो हडूप वर्सेस स्पार्क। तो हडूप वर्सेस स्पार्क, हडूप को स्पार्क से कंपेयर करने से पहले हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हडूप क्या है। और हडूप में जाने से पहले सबसे पहले मैं एक अपने प्रीवियस लेक्चर में जो भी मैंने स्पार्क का आपके सामने आर्किटेक्चरल डायग्राम प्रेजेंट किया था, उस डायग्राम में मैं आपको फिर से एक बार ले जाना चाहता हूँ। तो ये डायग्राम था जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपके सामने रखा था और मैंने आपको बोला था कि स्पार्क के अंदर एक ड्राइवर प्रोग्राम होता है जो कि ड्राइवर नोड पे होता है। ओके, और ड्राइवर प्रोग्राम वो प्रोग्राम है बेसिकली जो हम अपने जो कोड हमने लिखा है। ओके, ड्राइवर प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जो कोड हमने लिखा है वो ड्राइवर नोड पे होता है और यहाँ पे वर्कर नोड्स होते हैं। बहुत सारे वर्कर नोड्स होते हैं स्पार्क के अंदर और हमेशा एक ड्राइवर नोड होता है और एक या फिर एक से ज्यादा वर्कर नोड्स हो सकते हैं। और मैंने बोला था स्पार्क कॉन्टेक्स्ट एंट्री पॉइंट है स्पार्क का। इसका मतलब है कि जो ड्राइवर प्रोग्राम हम लिखते हैं ये स्पार्क के क्लस्टर से कम्युनिकेट कर पाए। ओके, तो स्पार्क कंटेक्स्ट वो गेटवे है। ओके, वो गेटवे है जिसके थ्रू जो ड्राइवर प्रोग्राम है, जो मेरा कोड है, वो कोड स्पार्क के ड्राइवर नोड्स के साथ कनेक्ट करता है, टास्क को शेड्यूल करता है, राइट। क्लस्टर मैनेजर है जो कि ये चेक करता है कि मेरे वर्कर नोड्स पे कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, राइट। स्पार्क कॉन्टेक्स्ट और यू कैन से ड्राइवर नोड कांटेक्ट करता है क्लस्टर मैनेजर के साथ। ओके, क्लस्टर मैनेजर के साथ और क्लस्टर मैनेजर इन वर्कर नोड्स के साथ इन वर्कर नोड्स पे चेक करता है कि कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ताकि ताकि जो भी डेटा को प्रोसेस करना हो वो डेटा इन वर्कर नोड्स पे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के हिसाब से प्रोसेस कर सके। ओके, और इसी को हम मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर भी बोल रहे थे, राइट। मैंने बोला था कि ड्राइवर नोड को हम मास्टर बोलते हैं और इस वर्कर नोड को हम आर्किटेक्चर बोलते हैं। ओके, और मैंने आपको एक और चीज बताया था कि स्पार्क एक कंप्यूट इंजन है, स्पार्क एक प्रोसेसिंग इंजन है जो कि एक डेटा को प्रोसेस करता है। स्पार्क कोई स्टोरेज लोकेशन नहीं है। ओके, स्पार्क एक कंप्यूट इंजन है, एक प्रोसेसिंग इंजन है। ओके, मैंने बोला था कि बिग डेटा के वर्ल्ड में मीन्स जहां भी डेटा का साइज बहुत ही हैवी है, वहां ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक है स्टोरेज और एक है कंप्यूट। ओके, स्टोरेज अलग मतलब डेटा कहीं और स्टोर होगा और कंप्यूटेशन कहीं और होगा, राइट। कंप्यूटेशन कहीं और होगा, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। आज हम जो है इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके, ये जो स्टोरेज और कंप्यूट है, इसको यूज करके हम हडूप और स्पार्क के ऊपर डिफरेंस देखेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और हडूप में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हडूप बेसिकली है क्या। ओके, तो हडूप के ऊपर भी मैंने एक डेक बनाया हुआ है। ओके, तो कुछ थ्योरेटिकल चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे स्पार्क अभी रिसेंट ट्रेंड में है, बिग डेटा, बहुत ही हैवी साइज ऑफ डेटा को प्रोसेस करने के लिए। मैंने आपको बोला था कि स्पार्क के अंदर जो डेटा की प्रोसेसिंग है वो रैम के अंदर हो जाती है। ओके, और ये ऑलमोस्ट
10 to 100 टाइम्स 10 टू 100x 10 टू 100 टाइम्स फास्टर है कन्वेंशनल जो डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम थे। कन्वेंशनल डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम का एक एग्जांपल है हडूप। ओके, हडूप एक ऐसा फ्रेमवर्क है, हडूप एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर बिग डेटा को प्रोसेस किया जाता था पैरेलली, आई मीन मल्टीपल नोड्स पे बिग डेटा को प्रोसेस किया जाता था। बट बिग डेटा को प्रोसेस किया जाता था और हडूप के अंदर बहुत सारे कुछ मेजर कंपोनेंट्स। अगर मैं उन मेजर कंपोनेंट्स के बारे में बात करूं, ओके, तो पहला जो मेजर कंपोनेंट है वो एसडीएफएस। ओके, दूसरा जो मेजर कंपोनेंट है वो यार्न, येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। एसडीएफएस का मतलब हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, और मैप रिड्यूस। ओके, ये तीन मेजर कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पे हडूप के मेंशन किए हुए हैं। हडूप एसडीएफएस हडूप का स्टोरेज लोकेशन है। ओके, मैंने आपको बताया कि हडूप एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो कि हेवी डेटा की प्रोसेसिंग के लिए यूज में आता है। ओके, तो एसडीएफएस एक स्टोरेज लोकेशन है हडूप का। इसका मतलब है एसडीएफएस एक ऐसा लोकेशन है जहां फाइल डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन में स्टोर रहती है। ओके, इस डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो बड़ी फाइल है, सपोज 10 GB की कोई फाइल है, तो वो 1 GB की 10 फाइल्स में डिवाइड हो जाएंगे और जाकर वो एसडीएफएस में स्टोर रहेंगे। ओके, तो हडूप एक स्टोरेज लोकेशन है। यार्न यार्न एक क्लस्टर मैनेजर है। क्लस्टर मैनेजर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ये चेक करता है कि कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ओके, ताकि वर्क को उन रिसोर्सेज के ऊपर डिवाइड किया जा सके। ओके, जो मैंने यहाँ वर्कर नोड की बात कही थी, इस स्लाइड में मैंने जो वर्कर नोड की बात कही थी और मैंने बोला था आपको कि ये क्लस्टर मैनेजर चेक करता है कि इन वर्कर नोड्स पे कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और वो इंफॉर्मेशन ये वापस लेके आता है और लाने के बाद ये इंफॉर्मेशन जो है स्पार्क कंटेक्स्ट में पास होता है और उसके बाद ड्राइवर प्रोग्राम जो है वो अपने कोड्स और डेटा को इन वर्कर नोड से भेजता है उन रिसोर्सेज पे जो कि अवेलेबल है। ओके, जो इंफॉर्मेशन क्लस्टर मैनेजर ने इस ड्राइवर नोड को पास किया कि ये रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो आप जो है इस डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, जस्ट 1 मिनट, पीछे बहुत तेज तूफान आ गया है। जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ओके, सॉरी, पीछे मेरा दरवाजा खुला था, बहुत तेज तूफान आ गया था, तो उसको जस्ट मैं क्लोज करने गया था। ओके, तो हम वापस से अपने डेक पे आते हैं और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इस क्लस्टर मैनेजर के बारे में बता रहा था, ये रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को बेसिकली ये क्लस्टर मैनेजर चेक करता है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को चेक करता है। तो उसी तरीके से हडूप के अंदर, तो ये आर्किटेक्चर तो स्पार्क का था, तो उसी तरीके से हडूप के अंदर हडूप के अंदर वो क्लस्टर मैनेजर हडूप भी एक डेटा को पैरेलल कंप्यूट करने का फ्रेमवर्क है, एक सिस्टम है। ओके, तो हडूप के अंदर यार्न एक ऐसा कंपोनेंट है। यार्न जो है क्लस्टर मैनेजर है हडूप का, जो कि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को चेक करता है और उन नोड्स के ऊपर टास्क को डिवाइड करता है। ओके, उन नोड्स के ऊपर टास्क को डिवाइड करता है क्लस्टर मैनेजर। ओके, क्लस्टर मैनेजर और उन नोड्स के ऊपर टास्क को डिवाइड करता है। अब जो तीसरा टर्म है एसडीएफएस के बारे में हमने देख लिया, मैंने बोला था कि ये कुछ नहीं, बस एक स्टोरेज लोकेशन है जिसमें फाइल्स जो है मल्टीपल पार्टीशंस में स्टोर रहती हैं। मैप रिड्यूस। ओके, मैप रिड्यूस मैप रिड्यूस मैप रिड्यूस इज सिमिलर टू स्पार्क इन हडूप। ओके, और मैंने बोला कि मैप रिड्यूस एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसा, यू कैन से दैट मैप रिड्यूस इज आल्सो एक कंप्यूट इंजन। ये एक कंप्यूट इंजन है। मैप रिड्यूस हडूप का कंप्यूट इंजन है। ओके, मैप रिड्यूस हडूप का कंप्यूट इंजन है जो डेटा को, इसमें मैप रिड्यूस जॉब्स होते हैं, मल्टीपल मैप रिड्यूस जॉब्स होते हैं। ओके, जो मेरे डेटा को प्रोसेस करता है। ओके, तो ये ओके कंप्यूट इंजन है जो हडूप के ऊपर डेटा को प्रोसेस करता है। इसका मतलब है एसडीएफएस में डेटा स्टोर है, एसडीएफएस से डेटा रीड होगा। ओके, एसडीएफएस से डेटा रीड होगा, मैप रिड्यूस जॉब्स रन होंगे। ओके,
मैप रिड्यूस जॉब्स रन होंगे, जस्ट 1 मिनट, मैप रिड्यूस जॉब्स रन होंगे और रन होने के बाद ये वापस एचडीएफएस पे राइट किया जाएगा। ओके, आई होप दैट यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, मैप रिड्यूस जॉब्स रन होंगे जिससे डेटा की प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद ये फाइनली प्रोसेस डेटा वो वापस एचडीएफएस पे राइट होगा। ओके, तो ये हडूप है। अगर मैं शॉर्ट में हडूप के बारे में बात करूं तो ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो कि बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए, बिग डेटा प्रोसेसिंग में काम आता है। मल्टीपल नोड्स होते हैं और इसमें उन नोड्स पे डेटा की प्रोसेसिंग होती है सिमिलर टू स्पार्क। इसके कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं, एसडीएफएस, yarn एंड मैप रिड्यूस। एसडीएफएस एक स्टोरेज लोकेशन है हडूप का, yarn एक क्लस्टर मैनेजर है जो कि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को चेक करता है, और मैप रिड्यूस एक कंप्यूट इंजन है जो कि डेटा को प्रोसेस करता है। और मैप रिड्यूस के अंदर मैप रिड्यूस जॉब्स होते हैं जिसमें बेसिकली कोड्स लिखे होते हैं और वो डेटा को प्रोसेस करता है। अब तो ये हमने एक ओवरव्यू देख लिया हडूप का। ये मेजर 3 कंपोनेंट्स है जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। ओके, अब मैं इसको स्पार्क के साथ कंपेयर करूंगा एक विजुअल डायग्राम से। ओके, और जिससे आपको हडूप और स्पार्क के बीच में डिफरेंस समझने में और इजी हो जाएगा। ओके, बहुत मेहनत लग रहा है सब पीपीटी बना बना के आपके सामने लाने में। ओके, तो देखिए ताकि आपके सामने ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ओके, सबसे पहले तो ये 3 चीज समझ लीजिए, राइट। ये सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि 2 मैं टर्म यूज करूंगा अपने इस वीडियो में। ओके, और एक टर्म है डिस्क। जब मैं डिस्क बोलूं तो समझ जाना आप कि मैं हार्ड डिस्क की बात कर रहा हूं, हार्ड डिस्क ड्राइव। ओके, एचडीडी, या फिर मैं एसएसडी की बात कर रहा हूं, राइट। दोनों एक तरीके का डिस्क है, राइट। ये एसएसडी एक मॉडर्न डिस्क आ रहा है आजकल मार्केट में, राइट, जो कि रैम की तरह होता है। अगर आप ये डायग्राम देखोगे, ये 2 डायग्राम देखोगे, एसएसडी एंड एसडीडी। एसडीडी का मतलब है हार्ड डिस्क ड्राइव और एसएसडी का मतलब है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ओके, ये एचडीडी होता था। ओके, और ये एसएसडी होता है। जनरली आजकल के जो लेटेस्ट कंप्यूटर्स होते हैं या फिर लैपटॉप्स होते हैं उसमें एसएसडी आ रहा है। एसएसडी इज फास्ट। ये एसएसडी जो है वो फास्ट है। ये एसएसडी जो है फास्ट है एज कंपेयर टू एचडीडी। दोनों का काम सेम है, दोनों डेटा को स्टोर करने की यूज में आता है। बट अब जो लेटेस्ट डिस्क्स आ रही हैं वो एसएसडीज आ रही हैं, एसडीडी भी आ रहा है। ओके, बट एसएसडी जो है मोर मच बेटर है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। ये कॉस्टली भी है एसएसडी एज कंपेयर टू एसडीडी। ओके, तो लोग जनरली एसएसडी वाला लैपटॉप लेते हैं, आई मीन एसडीडी वाला भी लेते हैं, बट जैसे मुझे लेना होगा तो मैं एसएसडी प्रीफर करूंगा क्योंकि मेरे लिए आई मीन हाई परफॉर्मिंग डिस्क इज मोर बेनिफिशियल। तो जब मैं डिस्क की बात करूं तो आप समझना मैं एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव और या फिर एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में बात कर रहा हूं। और जब मैं मेमोरी बोलूं, ओके, जब मैं मेमोरी बोलूं तो आप समझ जाना कि मैं रैम के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, मैं रैम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये हार्ड डिस्क ऐसा दिखता है, ये एसडीडी ऐसा दिखता है, ये एसएसडी ऐसा दिखता है। रैम का भी मैंने डायग्राम यहाँ पे रखा हुआ है, ये देखो रैम। तो ये एसएसडी जो है वो थोड़ा थोड़ा आई मीन शेप जो उसका होता है वो रैम की तरह होता है। ओके, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं, इसलिए दोनों का डायग्राम मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा हुआ है। और ये काफी साइज में बड़ा होता है एसडीडी। ओके, तो जब मैं डिस्क बोलूं तो आप समझना मैं एसडीडी एसएसडी की बात कर रहा हूँ, और जब मैं मेमोरी बोलूं तो आप समझना रैम के बारे में बात कर रहा हूँ। और मैं रैम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हडूप जो है, ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको अब देने जा रहा हूँ। हडूप जो है वो अपनी डेटा की प्रोसेसिंग डिस्क के ऊपर करता है। ओके, डिस्क के ऊपर करता था। हडूप जो है वो अपनी डेटा की प्रोसेसिंग डिस्क के ऊपर करता था। जैसा कि मैंने आपको बोला कि हडूप के अंदर क्या होता है, कंप्यूट इंजन क्या है। हडूप के अंदर जो कंप्यूट इंजन है वो है मैप रिड्यूस, एमआर। ओके, मैप रिड्यूस ये कंप्यूट इंजन है। तो मैप रिड्यूस डेटा की प्रोसेसिंग डिस्क के ऊपर करता है, लेकिन स्पार्क, ओके, स्पार्क जो है वो अपनी डेटा की प्रोसेसिंग रैम के अंदर करता है। ओके, स्पार्क अपनी डेटा की प्रोसेसिंग रैम के अंदर करता है। इस डिस्कशन पे हम वापस आएंगे। सबसे पहले हम हडूप इकोसिस्टम को एक बार इस विजुअल डायग्राम से समझते हैं। अभी मैंने आपको ये समझा दिया कि डिस्क क्या है और मेमोरी क्या है, और हडूप के अंदर हडूप डेटा की प्रोसेसिंग, हडूप के अंदर जो मैप रिड्यूस है वो डेटा की प्रोसेसिंग डिस्क के ऊपर करता है, और स्पार्क अपनी डेटा की प्रोसेसिंग मेमोरी यानी कि रैम के ऊपर करता है। ओके, मैं पहले हडूप इकोसिस्टम के बारे में डिस्कशन करते हैं, उसके बाद फिर से हम इस टॉपिक पे आएंगे। और हडूप इकोसिस्टम की जब मैं डिस्कशन करूं तो मैंने आपको बार बार बोला है
कि बिग डेटा के वर्ल्ड में जब हम हैवी डेटा की बात करते हैं, ओके, जिसको प्रोसेस करके जो फाइनल डेटा है वो या तो डेटा विजुअलाइजेशन या फिर डेटा साइंस में यूज हो रहा है, तो बेसिकली दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्टोरेज यूनिट अलग है और कंप्यूट इंजन अलग है, मैंने आपको बार बार बोला है। ओके, तो यहाँ पे तीन चीजों के ऊपर हम बात करें, स्टोरेज यूनिट, कंप्यूट इंजन और एक क्लस्टर मैनेजर या फिर रिसोर्स मैनेजर। ओके, तो अपने प्रीवियस डायग्राम में ये जो क्लस्टर मैनेजर हमने यहाँ देखा है, इसी को हम लोग, इस क्लस्टर मैनेजर को एक दूसरे दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिसोर्स मैनेजर। ओके, इसी को हम लोग रिसोर्स मैनेजर बोलते हैं। इस क्लस्टर मैनेजर को हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं रिसोर्स मैनेजर। ओके, लेट मी रीइटरेट कि जो क्लस्टर मैनेजर है, जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को चेक करता है और चेक करके वो इन्फॉर्मेशन को ड्राइवर नोड को पास करता है, ये जो क्लस्टर मैनेजर है, इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिसोर्स मैनेजर। ओके, तो जो तीसरा दो कंपोनेंट हो गया, स्टोरेज यूनिट, कंप्यूट इंजन, जो तीसरा यूनिट है वो है क्लस्टर मैनेजर या फिर रिसोर्स मैनेजर। तो जब हम हडूप की बात करें, तो मैंने आपको बता दिया जब मैं हडूप को इंट्रोड्यूस कर रहा था कि हडूप का जो स्टोरेज यूनिट है वो है एसडीएफएस। ओके, ये हडूप का जो स्टोरेज यूनिट है ये है एसडीएफएस, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ओके, हडूप का स्टोरेज यूनिट एसडीएफएस है, हडूप का कंप्यूट इंजन मैप रिड्यूस है, ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि हडूप का जो कंप्यूट इंजन है वो है मैप रिड्यूस, और हडूप का जो क्लस्टर मैनेजर है वो इन चारों में से कुछ भी हो सकता है यार, मिसोस, क्यूबरनेटिस, स्टैंड अलोन, जो भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे वो एज क्लस्टर मैनेजर हम यूज कर सकते हैं स्पार्क के अंदर, जो कि दूसरे, जो कि वर्कर नोड्स, जो कि सॉरी हडूप के अंदर, जो भी इन सब में से कोई भी क्लस्टर मैनेजर हम हडूप के अंदर यूज कर सकते हैं, जो कि हडूप के जो नोड्स हैं उसमें जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, उस इंफॉर्मेशन को वो पुल करके लाता है, और वही रिसोर्सेज जो हैं यूज होते हैं फर्दर डेटा प्रोसेसिंग के लिए। जब हम स्पार्क इकोसिस्टम की बात करें, ओके, तो इसमें भी मैंने इसको भी आप तीन पार्ट में डिवाइड करो, स्टोरेज यूनिट, कंप्यूट इंजन एंड क्लस्टर मैनेजर। तो अब हम जब स्पार्क का बात करें तो स्पार्क के अंदर, ओके, इसको हडू स्पार्क इकोसिस्टम लिखना सही नहीं होगा। ओके, ओके, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको स्पार्क इकोसिस्टम लिखना सही नहीं होगा, बट बेसिकली ये समझाना था कि कि ये जो कंप्यूट इंजन है स्पार्क, ओके, ये जो कंप्यूट इंजन है, जब ये जो कंप्यूट इंजन है, इसी में कंप्यूट इंजन, हडूप के केस में कंप्यूट इंजन मैप रिड्यूस था, बट स्पार्क के केस में ये कंप्यूट इंजन हो जाएगा स्पार्क। ओके, और सब चीज एज इट इज सेम रहेंगी। ओके, सब चीज सेम रहेंगी। एचडीएफएस स्टोरेज लोकेशन है, और ये जो यार्न मिसोज, इसको मैं यहाँ पे लिख के सेम यहाँ लिख देता हूँ, सेम जो भी ये क्लस्टर मैनेजर्स हैं वो सारे के सारे क्लस्टर मैनेजर इस केस में भी अवेलेबल होंगे। ओके, तो स्पार्क के केस में, आई मीन जैसे कि मैंने आपको बोला कि स्पार्क एक कंप्यूट इंजन और मैप रिड्यूस भी एक कंप्यूट इंजन है, तो स्पार्क को रिप्लेस, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूं कि हडूप के ऊपर भी हम स्पार्क को यूज कर सकते हैं। तो जब हडूप के ऊपर स्पार्क यूज होता है तो ये मैप रिड्यूस जॉब पिक्चर से हट जाता है, और मैप रिड्यूस के बदले हम स्पार्क यूज करते हैं, और एचडीएफएस एज स्टोरेज लोकेशन यूज होगा, और क्लस्टर मैनेजर्स इन सब में से कुछ भी यूज हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेम लिख दिया। ओके, अब स्टोरेज यूनिट की जब हम बात करें, ओके, तो स्पार्क का एक बेनिफिट है, मैंने आपको बताया था, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि स्पार्क स्पार्क का एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी मतलब स्पार्क जो है मल्टीपल सोर्सेज से डेटा को पुल कर सकता है। ओके, स्पार्क जो है वो मल्टीपल सोर्सेज से, अगर मैं अपने डेक में पीछे जाऊं, अपने पीपीटी में पीछे जाऊं, तो मैं उस डायग्राम पे मैं आपको लेके चलता हूं, और मैं क्विकली लेके जा रहा हूं, और अगर आप इस डायग्राम को देखोगे, ओके, तो मैंने आपको बोला था कि स्पार्क जो है, स्पार्क की एक प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब है स्पार्क जो है मल्टीपल डेटा सोर्सेज से डेटा को रीड करके प्रोसेस कर सकता है। ये सब मल्टीपल डेटा सोर्सेज है जहां जहां पे डेटा स्टोर रहते हैं, और इन इन सब में से किसी भी सोर्सेज में से वो डेटा को रीड कर सकता है, स्पार्क को डेटा को प्रोसेस कर सकता है। ओके, और डेस्टिनेशन पे जो भी डेस्टिनेशन का स्टोरेज लोकेशन होगा उस पर राइट कर सकता है। बट हडूप के केस में ऐसा नहीं था। हडूप एचडीएफएस से डेटा को रीड कर सकता है,
कर सकता था, बट ये स्पार्क जो है, ओके, ये स्पार्क जो है वो किसी भी सोर्सेज से डेटा को रीड कर सकता है, ओके। और इसीलिए इसीलिए अब मैं फिर से वापस से अपने करंट पीपीटी में जाता हूं, और इसीलिए, ओके, इसीलिए जब जब हम इस कंप्यूट इंजन को मैप रिड्यूस से स्पार्क से रिप्लेस करते हैं, ओके, तो हम इंस्टेड ऑफ एसडीएफएस और भी मल्टीपल स्टोरेज लोकेशन से डेटा को रीड कर सकते हैं, जैसे एडीएलएस जेन 2, ओके, एडीएलएस जेन 2, और या फिर अमेजन S3 बकेट, या फिर गूगल क्लाउड स्टोरेज। ये सारे के सारे डेटा लेक्स हैं। ये एडीएलएस जेन 2, S3 बकेट, गूगल क्लाउड स्टोरेज, ये तीनों डेटा लेक हैं अलग अलग क्लाउड प्लेटफॉर्म से, या फिर एसडीएफएस, या फिर कोई और स्टोरेज लोकेशन जैसे माई सिक्वल, एमएस सिक्वल, ओरेकल, टेरा डेटा, कुछ भी, कोई भी डेटा स्टोरेज लोकेशन से हम स्पार्क के थ्रू डेटा को रीड कर सकते हैं और डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, और फिर जो है अपने डेस्टिनेशन या फिर सिंक में राइट कर सकते हैं, ओके। तो अगर मैं बात करूं स्पार्क के केस में, तो इन सब में से कोई भी हम डेटा स्टोरेज लोकेशन यूज कर सकते हैं, और ये इतने पे ही लिमिटेड नहीं है, इसमें कुछ भी हो सकता है। आई मीन कोई भी डेटा स्टोरेज लोकेशन हम यूज कर सकते हैं, माई सिक्वल, एमएस सिक्वल, ओरेकल, टेरा डेटा, एनीथिंग, ओके, कोई भी डेटा स्टोरेज लोकेशन यूज कर सकते हैं, ओके। और फिर स्पार्क एज कंप्यूट इंजन यूज होगा, और क्लस्टर मैनेजर, रिसोर्स मैनेजर सेम टू सेम रहेगा, जैसा कि ये हडूप इकोसिस्टम के केस में था, ओके। तो ये पूरा का पूरा एक एक आई मीन फ्लो है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए कि स्पार्क एक कंप्यूट इंजन है, ओके। ये सिमिलर टू हडूप इकोसिस्टम है, बट आई मीन हडूप में जो भी मेजर कंपोनेंट्स थे, एसडीएफएस, मैप रिड्यूस, यार्न, मेसोज, कुबरनेटिस, स्टैंड अलोन, तो सेम टू सेम है। इट्स जस्ट कि ये मैप रिड्यूस स्पार्क से रिप्लेस हो गया, और जब स्पार्क यहाँ पिक्चर में आया तो हमारे जो सोर्सेज के लिस्ट थे जिससे हम डेटा को रीड कर सकते थे, वो सारे सोर्सेज के लिस्ट बढ़ गए, ओके। स्पार्क इजीली एक्सटेंड कर सकता है, रीड कर सकता है डेटा मल्टीपल सोर्सेज से। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, ओके। तो ये ये था आई मीन हडूप इकोसिस्टम, और इस मैप रिड्यूस को अगर हमने स्पार्क से रिप्लेस किया, ओके, तो हमें क्या बेनिफिट मिले, राइट? हमें क्या बेनिफिट मिले रियल लाइफ में, आई मीन रियल टाइम इंडस्ट्री में। इट्स नॉट कि आपका डेटा एसडीएफएस में ही रहता है, राइट? बहुत सारे सोर्सेज हैं, जो डेटा बेसेस या फिर डेटा लेक्स का मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया, उन सारे सोर्सेज पे मेरे डेटा जो है स्टोर किए जा सकते हैं, ओके। और इट्स नॉट लिमिटेड टू दैट ओनली, इससे इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ पे डेटा स्टोर रहता है। मैंने तो कुछ ही डेटा सोर्सेज का नाम लिया, तो इट्स वेरी गुड कि हम आई मीन तो स्पार्क जब पिक्चर में आया तो ये बेनिफिट हमें मिला कि हम जो है कहीं से भी डेटा को रीड कर सकते हैं। ये तो एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट स्पार्क के अंदर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने पिछले स्लाइड में समझाया था कि स्पार्क के अंदर जो कंप्यूटेशन होता है वो रैम के अंदर होता है, ओके। रैम के अंदर होता है, और हडूप के अंदर जो कंप्यूटेशन होता है वो डिस्क के अंदर होता है, डिस्क के अंदर होता है। तो इसका मतलब है कि मेरा स्पार्क के जो जॉब होगा, स्पार्क जॉब्स जो होगा वो फास्टर होगा एज कंपेयर टू मैप रिड्यूस जॉब्स, राइट? वो फास्टर होगा एज कंपेयर टू मैप रिड्यूस जॉब्स, क्योंकि स्पार्क के अंदर प्रोसेसिंग मेरे रैम में हो रही है और मैप रिड्यूस में मेरी प्रोसेसिंग डिस्क के अंदर हो रही है, ओके। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और इसलिए ये इन मेमोरी कंपटीशन है, इसलिए स्पार्क इज मोर फास्टर एज कंपेयर टू मैप रिड्यूस जॉब्स, और यू कैन से एज कंपेयर टू हडूप, ओके। जनरल पर्पस, मैंने आपको बोला था कि स्पार्क जो है, स्पार्क में हम कुछ भी स्काला में कोड लिख सकते हैं, पाइथन में लिख सकते हैं, सीक्वल में लिख सकते हैं, इस पे मशीन लर्निंग भी हम लोग रन कर सकते हैं। और मैंने आपको बोला कि स्पार्क इज 10 to 100 टाइम्स फास्टर देन मैप रिड्यूस एज इट यूजेस इन मेमोरी कंप्यूटेशन, जो कि मैंने अभी बोला 10 to 100 टाइम्स फास्टर होता है, ओके। अब एक और बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट मैं भी आपको देने वाला हूं, ओके। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि बिग डेटा के अंदर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस काफी कॉस्टली होते हैं, ओके। तो हम जितना इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को मिनिमाइज कर पाए, ओके, उतना मेरा प्रोसेसिंग, उतनी मेरी डेटा प्रोसेसिंग जो है फास्ट होगी। अगर कोई डिस्क है या फिर कोई कोई रैम है, राइट, इसमें जितने ये डिस्क जितनी बार डेटा को रीड करेगा,
अगर एक बार रीड करेगा और एक बार राइट करेगा तो ये ज्यादा फास्ट होगा। अगर 4 बार रीड कर रहा है, ओके, 4 बार रीड कर रहा है और 4 बार राइट कर रहा है, राइट, तो इसकी प्रोसेसिंग क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, राइट, इसकी प्रोसेसिंग क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी एज कम्पेयर टू कि एक बार रीड कर रहा है, एक बार राइट कर रहा है। तो यही केस है हडूप और स्पार्क के बीच में। हडूप मल्टीपल टाइम्स डेटा को रीड कर रहा है, यहाँ रीड हुआ, यहाँ राइट हुआ, यहाँ रीड हुआ, यहाँ राइट हुआ, यहाँ रीड हुआ, यहाँ राइट हुआ, यहाँ रीड हुआ, यहाँ राइट हुआ। और स्पार्क में डेटा सोर्सेज से डेटा एक बार रीड होगा, वो पूरा प्रोसेस होगा, पूरा डेटा जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रहा है, और प्रोसेस होने के बाद जो फाइनल डेटा होगा वो डेटा मेरा फिर से स्टोरेज लोकेशन पर राइट हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको ये चीज समझाता हूँ, ओके। हडूप के अंदर जैसा कि मैंने बोला मैप रिड्यूस कंप्यूट इंजन है, और उसमें हम मैप रिड्यूस जॉब्स लिखते हैं जो डेटा को प्रोसेस करता है। तो सपोज डेट मेरे पास 4 मैप रिड्यूस जॉब है, MR1 मैप रिड्यूस जॉब 1, MR2 मैप रिड्यूस जॉब 2, MR3 मैप रिड्यूस जॉब 3 एंड MR4 मैप रिड्यूस जॉब 4। और यहाँ पे एक SDFS लोकेशन, SDFS क्या है, ये डेटा स्टोरेज लोकेशन है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, राइट। एचडीएफएस मैंने आपको पहले ही बोला कि हडूप के केस में एचडीएफएस इज डेटा स्टोरेज लोकेशन। अब मैप रिड्यूस जब डेटा को प्रोसेस करेगा तो ये डेटा को रीड करेगा एचडीएफएस, एचडीएफएस से जब रीड किया फिर प्रोसेस किया, इंटरमीडिएट रिजल्ट को इसने फिर से एचडीएफएस पे राइट कर दिया, फिर से दूसरा मैप रिड्यूस जॉब इसको रीड करेगा, इंटरमीडिएट रिजल्ट को यहाँ पे राइट करेगा, फिर से सपोज दैट मैप रिड्यूस जॉब को मैप रिड्यूस जॉब 3 को मैप रिड्यूस जॉब 2 का आउटपुट यूज करना है, तो ये फिर से उस डेटा को रीड करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और फिर से इंटरमीडिएट रिजल्ट को एचडीएफएस में राइट करेगा, और फिर से मैप रिड्यूस जॉब को अगर मैप रिड्यूस जॉब 4 को अगर मैप रिड्यूस जॉब 3 के आउटपुट को प्रोसेस करना है, तो फिर से ये इस एचडीएफएस से उस आउटपुट को रीड करेगा और फाइनल डेटा को इस एचडीएफएस में राइट करेगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल 8 इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हुए हैं, 8 इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, ओके, 8 इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। अब हम स्पार्क के केस में आते हैं। स्पार्क के केस में मैंने आपको बोला कि स्पार्क के केस में जो डेटा की प्रोसेसिंग होती है रैम में होती है, और मैंने बोला कि स्पार्क के केस में स्टोरेज लोकेशन कुछ भी हो सकता है, एचडीएफएस, एडीएलएस, जेन2, अमेजन, S3 बकेट, एनीथिंग, और यहाँ पे सिर्फ एचडीएफएस था, और भी इससे ये लिस्ट और भी बड़ी हो सकती है, ओके। अब स्पार्क जॉब है वो डेटा को रीड करेगा एचडीएफएस से, डेटा की प्रोसेसिंग रैम में करेगा, और इंस्टीड ऑफ इसका जो आउटपुट आएगा, ओके, जो इस जो भी फर्स्ट स्टेप है उसका जो आउटपुट आएगा, इंस्टीड ऑफ राइटिंग दैट आउटपुट इन द स्टोरेज लोकेशन, वो जो इंटरमीडिएट रिजल्ट आया फाइनल, वो जो इंटरमीडिएट रिजल्ट आया उसको इस एचडीएफएस या फिर स्टोरेज लोकेशन या फिर एडीएलएस जेन2 कुछ भी मान लो, उस पर राइट करने से वो राइट यहाँ नहीं करेगा, इंस्टीड ऑफ दैट वो जो आउटपुट है वो रैम में ही रहेगा, और वो प्रोसेस होगा, जो भी उस पे जो भी उन इंटरमीडिएट रिजल्ट्स के ऊपर जो डेटा की प्रोसेसिंग होनी है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद वो फाइनल आउटपुट, ओके, जो भी फाइनल आउटपुट होगा वो फाइनल आउटपुट मेरे इस स्टोरेज लोकेशन पे राइट होगा, ओके। वो बार बार स्टोरेज लोकेशन पे राइट ऑपरेशन नहीं करेगा, वो सिर्फ एक बार रीड करेगा और फिर रीड करने के बाद वो सारा प्रोसेसिंग रैम के अंदर करेगा, और रैम पे प्रोसेसिंग करने के बाद जो फाइनल आउटपुट है उसको हमारा स्टोरेज लोकेशन पे राइट करेगा। बट हडूप के केस में ऐसा नहीं था। हडूप के केस में पहला मैप रिड्यूस जॉब में जो भी हमने कोड लिखा है वो डेटा को रीड करेगा, प्रोसेस करेगा, डेटा लिख पे राइट आई मीन स्टोरेज लोकेशन पे राइट कर देगा, फिर रीड करेगा, फिर राइट करेगा, फिर रीड करेगा, राइट करेगा, हर इंटरमीडिएट रिजल्ट को राइट करते रहेगा, ओके। और इसके कारण क्या हो रहा है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बढ़ रहा है। बट इस केस में, इस रैम के केस में अगर आप देखोगे तो मेरे पास सिर्फ 2 इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है, ओके, सिर्फ 2 इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है, एक बार यहाँ से रीड हुआ स्टोरेज लोकेशन से और एक बार यहाँ पे राइट हुआ, तो 2 इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। और ये तो मैंने बहुत छोटा एग्जांपल लिया, अगर सपोज दैट 100 इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहे हैं, ओके, और यहाँ पे 2 ही इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होगा, ओके। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन यहाँ पे कम है स्पार्क के केस में, एंड दैट्स व्हाई स्पार्क इज फास्टर एज कंपेयर टू हडूप, फास्टर। ये रीजन है कि स्पार्क जो है फास्टर है एज कंपेयर टू हडूप। और आई होप कि इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि व्हाई स्पार्क इज मोर देन 10 to 100 टाइम्स फास्टर देन हडूप। पहला रीजन डेटा की प्रोसेसिंग रैम में कर रहा है, दूसरा रीजन रिड्यूस्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, एंड दैट्स व्हाट यहाँ मैंने लिखा है कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन आर वेरी कॉस्टली इन बिग डेटा, सो वी नीड टू मिनिमाइज इट, हमें इसको मिनिमाइज करना है। और जैसे ही ये मिनिमाइज होगा मेरा मेरा जो है प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगा। स्पार्क जो है 10 to 100 टाइम्स फास्टर है देन मैप रिड्यूस। और एक क्लास में मैंने पॉइंट लिखा है जो कि
बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं दैट स्पार्क इज नॉट अ लैंग्वेज, स्पार्क कोई लैंग्वेज नहीं है और इट इज अ कंप्यूट इंजन। और ये डायग्राम उसी चीज को डिक्टेट कर रहा है। डीएलएस जेन 2 लोकेशन है, यहाँ से डेटा रीड हुआ रैम में, यहाँ प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई, सारा डेटा जो है, जो भी प्रोसेसिंग हो रहा है डेटा का, वो सब रैम में है, और फाइनल डेटा जो है मेरा एडीएस जेन 2 लोकेशन पे राइट हो गया। ये कुछ भी हो सकता है, ये सिर्फ एडीएस जेन 2 नहीं, S3 बकेट, गूगल क्लाउड स्टोरेज, एचडीएफएस, एनीथिंग, क्योंकि यहाँ पे हम स्पार्क यूज कर रहे हैं तो हम मल्टीपल सोर्सेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आया हुआ। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि अक्सर आई मीन थ्योरेटिकली आप इस चीज को समझते होंगे, बट इस चीज को जब आप समझ जाओगे तो आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी, और जब क्लैरिटी आ जाएगी तो आपको पूरा का पूरा आई मीन बिहाइंड द सीन्स दिखने लगेगा माइंड में। ओके, दिखना जरूरी है समझने के लिए, या फिर किसी चीज में इंटरेस्ट डेवलप किसी चीज में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए चीजों का दिखना जरूरी है। चीजों अगर धुंधली धुंधली दिखेंगी तो आपको आई मीन it will be very difficult to stay focused or to develop interest on that technology. Okay, तो हडूप से रिलेटेड कुछ और कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, और ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं हडूप के। ओके, तो हमने जो बात किया था अपने स्लाइड में एसडीएफएस, यार्न और मैप रिड्यूस, इसके अलावा कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हडूप के ऊपर यूज करते हैं। और चूंकि आप आज हम हडूप के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, या फिर आप जब डेटा को हैंडल करोगे, डेटा साइंस लगाओगे, डेटा एनालिसिस करोगे, या फिर डेटा इंजीनियरिंग कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये टर्म आप सुनोगे, तो एक जस्ट मैंने क्रिस्प ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखी हुई है। ओके, बट आपको ज्यादा जानना नहीं है हडूप के बारे में, मैं उसका रीजन बताऊंगा। जस्ट इसलिए मैंने एक क्रिस्प इन्फॉर्मेशन रखा है। आप हर चीज के डेप्थ में नहीं जा सकते, राइट? हर किसी के पास टाइम लिमिटेड होता है। ओके, इट्स नॉट कि आपका और आपका समय अनलिमिटेड है, फिर मेरा समय लिमिटेड है। हर किसी के पास लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम में, ओके, उस लिमिटेड टाइम में ही आपको सब कुछ करना है, राइट? तो जो चीज जरूरी नहीं है उसको बस हम टच कर करके निकल रहे हैं। ओके, और जो चीज जरूरी है उसमें हम काफी डेप्थ में जा रहे हैं। ओके, मेरी स्ट्रेटेजी ये आई मीन हमेशा ये रही है, और अभी भी आपको पढ़ाते टाइम ये रहेगी। जो चीज जरूरी नहीं है उसको बस थोड़ा थोड़ा ऊपर से जानते जाएंगे, और जो चीज जरूरी है उसके डेप्थ में रहेंगे, डेप्थ में जाएंगे। तो ये जरूरी नहीं है, और इसलिए मैं बस वो उन चीजों का नाम आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में रहे, अच्छा ये हडूप से रिलेटेड है, ये काम करता है, बस इतना पता होना चाहिए, उसकी डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो कुछ और कंपोनेंट जो कि हडूप इकोसिस्टम यूज कर होते हैं, जिसको हम पहला जो कंपोनेंट है उसको हम कह रहे हैं एच बेस। ये हडूप के ऊपर नो सीक्वल डेटाबेस है। ओके, नो सीक्वल डेटाबेस एक तरीके का डेटाबेस होता है, राइट? सीक्वल डेटाबेस, नो सीक्वल डेटाबेस। नो सीक्वल डेटाबेस एक तरीके का डेटाबेस होता है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं अपकमिंग वीडियोस में सारी चीजें डिस्कस करूंगा। ओके, या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं कि नो सीक्वल डेटाबेस क्या है, फिर ये एक दूसरा थ्रेड ओपन हो जाएगा अगर मैं इसमें गया अभी तो। ओके, तो नो सीक्वल डेटाबेस हडूप आई मीन एक बस इतना समझो कि डेटाबेस है, नो सीक्वल डेटाबेस है, जो कि एचडीएफएस के ऊपर बिल्ड है। ओके, और एचडीएफएस क्या है? हडूप का पार्ट है। तो एचबेस एक नो सीक्वल डेटाबेस है। अगर हम अपाची स्कूप की बात करें, तो अपाची स्कूप, ओके, हडूप के अंदर, ये मान लो हडूप है, ओके, ये हडूप है, और इस हडूप के अंदर, ओके, एक्सटर्नल सोर्सेज से डेटा को पुल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके, इस स्कूप को हम लोग इस हडूप के अंदर डेटा को पुल करने के लिए यूज करते हैं। ओके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैच डेटा, हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये बैच डेटा को पुल करने के लिए यूज होता है। ओके, अपाचे स्कूप हडूप के अंदर एक्सटर्नल सोर्सेज से डेटा को इंपोर्ट या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज में डेटा को एक्सपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं, बैच डेटा। ओके, सिर्फ बैच डेटा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होगा, लाइव डेटा या फिर स्ट्रीमिंग डेटा नहीं होगा। लाइव डेटा या फिर स्ट्रीमिंग डेटा मींस जो डेटा कंटिन्यू आ रहा है, कंटिन्यू फ्लो हो रहा है। ओके, अपाचे फ्लूम, ओके, अपाचे फ्लूम, अपाचे फ्लूम भी डेटा को इंपोर्ट करने के लिए यूज में आता है, बट द डिफरेंस इज, स्कूप भी डेटा को इंपोर्ट करने के लिए यूज में आता है, बट द डिफरेंस इज ये स्कूप जो है बैच डेटा को इंपोर्ट करने में यूज में आता है, और फ्लूम जो है, अपाचे फ्लूम जो है वो स्ट्रीमिंग डेटा को इंपोर्ट करने के लिए यूज में आता है। ओके, तो अपाचे फ्लूम और स्पार्क के बीच में ये डिफरेंस है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ अपाचे हाइव, ओके, अपाचे हाइव एक ऐसा इंटरफेस है जो कि अगर एचडीएफएस में कुछ डेटा है, ओके,
एचडीएफएस जिसको मैंने बोला हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, मैंने बोला कि हडूप के एचडीएफएस के अंदर आपका जो डेटा है वो मल्टीपल फाइल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे 10 जीबी ऑफ डेटा है तो 10 पार्टीशन में डिवाइड हो जाएगा, 10 पार्टीशन ऑफ फाइल्स में डिवाइड हो जाएगा, और उन फाइल्स के फॉर्म में आपका डेटा जो है हडूप के अंदर सॉरी एचडीएफएस के अंदर स्टोर रहेगा। तो जो फाइल्स हैं उन फाइल्स के ऊपर हम क्वेरी कैसे करें, क्योंकि वो फाइल सिस्टम है, राइट, फाइल्स के फॉर्म में स्टोर है। तो उस फाइल्स में क्वेरी फायर करने के लिए ओके हमारे पास हाइव है। इस हाइव के थ्रू, अपाचे हाइव के थ्रू हम सीक्वल जैसा क्वेरी लिख सकते हैं और उन फाइल सिस्टम्स में से डेटा को पुल कर सकते हैं। ओके, उन फाइल सिस्टम्स में से डेटा को पुल कर सकते हैं। जैसा इमेजिन कीजिए कि आपके पास पॉकेट फाइल्स हैं। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम इन सब चीजों को आगे डिस्कस करेंगे। बट ऐसा इमेजिन कीजिए आपके पास पॉकेट फाइल है, 10 पॉकेट फाइल है, और आपको उस पॉकेट फाइल में से डेटा को पुल करना है, डेटा को देखना है कि उसमें क्या है। तो आप कैसे देखोगे, राइट? तो हाइव एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा इंटरफेस है जहां हम सीक्वल क्वेरी फायर करके जो भी मेरी फाइल्स हैं उन फाइल्स में से डेटा को देख सकते हैं। ओके, अब बारी आती है अपाचे पिग। ओके, ये भी एक स्क्रिप्टिंग प्लेटफॉर्म है हडूप के ऊपर डेटा को, लार्ज डेटा सेट को एनालाइज करने के लिए, और इसमें जो लैंग्वेज यूज होता है कोड लिखने के लिए वो पिग लैटिन लैंग्वेज होता है। अगर आपको पिग लैटिन लैंग्वेज कैसे होता है तो आप ये देखना है तो आप गूगल कर सकते हो। आई मीन इट्स नॉट नेसेसरी, बट अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। अपाचे ऊजी, अगर आपने कुछ जॉब्स वर्कफ्लोज बनाए हैं हडूप के अंदर और आपको उसको शेड्यूल करना है तो उसको शेड्यूल करने का एक टूल है, जिसको एक टेक्नोलॉजी है या फिर एक कंपोनेंट है जिसको हम बोल रहे हैं ऊजी। यहाँ मैंने लिख दिया है कि वर्कफ्लो शेड्यूलर फॉर हडूप जॉब्स। ओके, हडूप जॉब को शेड्यूल करने के लिए जो कंपोनेंट या फिर जो टेक्नोलॉजी यूज होता है उसको हम कहते हैं अपाचे ऊजी। अब हम आगे बढ़ते हैं, और तो आई होप कि आपको ये पूरा हडूप का पिक्चर क्लियर हो गया होगा। एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। ओके, और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट और मैं आपको, आई मीन नॉट अपडेट, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और आपको मैं दे देता हूँ कि स्पार्क का लेटेस्ट वर्जन क्या है, जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो स्पार्क का जो लेटेस्ट वर्जन है ओके वो है अभी स्पार्क 4.0 ये वर्जन, ये स्पार्क का वर्जन, ओके लेटेस्ट वर्जन है स्पार्क का। तो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो भी मैंने आपको हडूप के ऊपर बताया और हडूप और स्पार्क को कंपेयर करके दिखाया, ओके, और जो भी रीजंस था कि व्हाई स्पार्क इज प्रिफर्ड, उसका मैंने आपको रीजन दिया कि स्पार्क क्यों प्रिफर किया जाता है और व्हाई स्पार्क इज बेटर। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके और हमारे सामने, ओके हर किसी के सामने आता है, अगर आप सीख रहे होंगे ये सब डेटा रिलेटेड टेक्नोलॉजी, तो ये भी एक क्वेश्चन आपके सामने भी आया होगा कि क्या मुझे हडूप सीखना चाहिए, ओके, फॉर डेटा साइंस और डेटा इंजीनियरिंग और डेटा एनालिसिस रोल। ओके, जस्ट 1 मिनट। क्या आपको हडूप सीखना चाहिए फॉर, क्या आपको हडूप सीखना चाहिए फॉर डेटा साइंस और डेटा इंजीनियरिंग और डेटा एनालिसिस रोल? ओके, तो देखो आपके पास दो चीजें हैं। ओके, एक है हडूप और एक है स्पार्क। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बात करना चाहता हूँ, सबसे पहले इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री कहाँ जा रही है। ओके, आपकी लर्निंग उसी चीज पे डिपेंड करेगी, राइट, कि इंडस्ट्री कहाँ जा रही है। ओके, तो कुछ साल पहले, आई मीन 7-8 साल पहले ये हडूप बहुत हेवी डिमांड में था। ओके, हडूप हेवी डिमांड में था, बट धीरे धीरे सारी इंडस्ट्री जो है मूव करने लगी स्पार्क के ऊपर। ओके, डेटाब्रिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया, ओके, जो कि क्लाउड के ऊपर स्पार्क को प्रोवाइड करने लगा, और डेटाब्रिक्स के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, ईज ऑफ यूज और बहुत सारी चीजें हैं, जिसके कारण जिसके कारण ओके इंडस्ट्री, आई मीन मोर और लेस, आई मीन बहुत सारी इंडस्ट्री ऑलरेडी माइग्रेट कर चुकी हैं। ओके, इस हडूप से स्पार्क के साइड डेटाब्रिक्स प्लेटफॉर्म पे, या फिर अगर नहीं माइग्रेट किए तो धीरे धीरे माइग्रेट करेंगे, अगर कोई ऐसा ऐसा हार्ड एंड फास्ट यूज केस नहीं है कि जो हडूप पे ही यूज हडूप पे ही जो किया जा सकता है। अगर ऐसा कोई यूज केस नहीं है तो लोग जो है धीरे धीरे, आई मीन बहुत सारी इंडस्ट्री, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज माइग्रेट कर गई हैं। शायद मेरे ख्याल से बहुत कम ही ऐसी कंपनीज बची होंगी जो अभी हडूप को यूज कर रही होंगे। अदरवाइज मोर और लेस सारी इंडस्ट्रीज जो है इस स्पार्क जो कि डेटाब्रिक्स के ऊपर रन कर रहा है, ओके, इसके ऊपर माइग्रेट कर चुकी हैं या फिर आने वाले समय में करेंगी। ओके, तो आप इसको इस चीज से समझो, तो अगर इस स्पार्क का इतना बेनिफिट है कि सारी इंडस्ट्रीज माइग्रेट कर रही हैं, तो क्या मैं हडूप सीखूं?
तो आप इसको ऐसे समझो कि कार है, ओके? आज के डेट पे कार आ चुका है और आई मीन बैलगाड़ी है, ओके? बैलगाड़ी है, तो आप क्या सीखोगे? आपके पास ये 2 ऑप्शन है, कार है, बैलगाड़ी है, आप क्या सीखोगे? अगर आपको कार आता है, तो क्या सीखोगे? बैलगाड़ी सीखोगे क्या? उसको सीखने में 6 महीने लगाओगे क्या? आई मीन 6 महीने नहीं लगेगा, बट मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। अगर आपको कार आता है, तो आप बैलगाड़ी क्यों सीखोगे? उससे क्या होगा? ना आपको वो स्पीड देगा, राइट? ना आपको वो सारे फीचर्स देगा, ना आपको वो सारे बेनिफिट्स देगा जो कि कार दे सकता है, राइट? नहीं दे सकता है। तो आप क्यों इन्वेस्ट करोगे बैलगाड़ी सीखने में टाइम? ओके? सिमिलरली अगर सारी इंडस्ट्री स्पार्क के ऊपर मूव कर रही है, स्पार्क के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, ओके? तो आप हडूप सीखने में क्यों टाइम वेस्ट करोगे? ओके? इंस्टेड ऑफ लर्निंग हडूप, आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हो, जो कि और भी डिमांड में, जो कि काफ़ी डिमांड में है, राइट? जो कि ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, एजेंटिक एआई, राइट? जनरेटिव एआई, राइट? अगर आपका फाउंडेशन थोड़ा वीक है, तो आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम सीखो, राइट? बहुत सारी चीज़ें जो आप सीख सकते हो इंस्टेड ऑफ मूविंग योरसेल्फ बैकवर्ड। बैकवर्ड जाने से अच्छा है कि आप जो है कुछ दूसरी टेक्नोलॉजी सीखो जो कि डिमांड में, क्योंकि हडूप सीखने में भी काफ़ी समय निकल जाता है, कम से कम 3, 4, 5 महीने तो निकल ही जाएँगे, ओके? तो इंस्टेड ऑफ और टाइम की वैल्यू है, मैंने आपको बोला टाइम इज़ लिमिटेड, हर किसी को 60, 70, 80 साल में चला जाना है, ठीक है? अ, हर किसी को जाना है इस धरती को छोड़ के, हर किसी के पास टाइम लिमिटेड है, आपका भी लिमिटेड है, मेरा भी लिमिटेड है। तो क्यों ना उस टाइम को वाइज़ली यूज़ करें, वाइज़ली यूटिलाइज़ करें। उन चीज़ों को सीखने में लगाएँ जो चीज़ें सही में आपके काम आएँगी, सही में आपके ग्रोथ में हेल्पफुल होंगी। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग बैकवर्ड्स, ओके, जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसको सीखने के लिए आप जाओ। इंस्टेड ऑफ गोइंग इन दैट डायरेक्शन, आप कुछ लेटेस्ट चीज़ों को सीखो, ट्रेंडिंग चीज़ों को सीखो, जो आपके करियर के ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप जो है इन सारे टॉपिक्स को समझ रहे होंगे। मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने ये सारे वीडियोज़ लाने में। ये सारे वीडियो सारे के सारे वीडियोज़ में डाल रहा हूँ। ये पूरा का पूरा आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ओके? तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ और थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा और जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि एक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जॉब स्टेजेस, टास्क, इन चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। बट इस वीडियो में मैंने सोचा था कि पहले हडूप के बारे में बताऊँगा और हडूप और स्पार्क को कंपेयर करूँगा। इसके बाद हम एक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, जॉब स्टेजेस, टास्क के ऊपर जाएँगे। थैंक यू एवरीवन। तो हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।